बीजेपी में होंगे शामिल बसंत सोरेन। जी हां, झारखंड की राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़े ही जोर शोर से चर्चा हो रही है। आखिर क्यों इस बात की चर्चा हो रही है? आखिर क्या कारण है? कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी में होंगे शामिल बसंत सोरेन? हम आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव जब पूरे देश में हो रहा था, उस वक्त आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के द्वारा इस बात को कहा गया था कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा से कई एक नेताओं को बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम करेंगे। और उसके तुरंत बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बड़ी नेत्री विश्वगुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। और ठीक उसी तरीके से फिर इस विधानसभा के चुनाव के बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने इस बात को लेकर के जो है एक बड़ी खुलासा कर दिया है। उन्होंने एक बड़ी बात कर दिया है जिसकी चर्चा झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो है कहीं ना कहीं बना हुआ है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी जो है इस पर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर है और इस बात को लेकर के वो भी चर्चा कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जब अगर वह व्यक्ति इस बात को कह रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकता है। उसके कई कारण है, उसके कई वजह भी जो है कहीं ना कहीं इसके छुपी हुई है। वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहिएगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार अक्षय तिवारी हैं। अक्षय जी, झारखंड में विधानसभा चुनाव का मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप देखिए कि झारखंड के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी में होंगे बसंत सोरेन शामिल। आखिर आपके पास क्या इनपुट है इसको लेकर के? क्यों इस बात की चर्चा हो रही है? देखिए नारायण भाई, जहाँ तक जमीनी ग्राउंड से पता चल रहा है कि बसंत सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे, ये चर्चा हुआ है। उसका चर्चा का कारण क्या है कि एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता सांसद ने कहा है, मीडिया के बीच में कहा है कि बसंत सोरेन जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। और वो दावा के साथ कह रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों को एक नया चेहरा बीजेपी में देखने को मिलेगा। वो नया चेहरा होगा बसंत सोरेन। और बसंत सोरेन के लेकर कैसे वो दावे कर रहे हैं वो भली बातें बता सकेंगे, लेकिन जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि बसंत सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होंगे तो क्या होगा, आपको उससे पहले जानकारी दे दूँ या और हमारे दर्शकों को पता ही है कि हेमंत सोरेन की जो भाभी है सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की भाभी है, और शिबू सोरेन की बहू है, बड़ी बहू है, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और उसमें भी निशिकांत दुबे ने, जो हम भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा था उसमें कि कई जेएमएम के बड़े नेता हैं जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए, और नतीजा ये रहा कि सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो इसी प्रकार बसंत सोरेन के बारे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि बसंत सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं। फिलहाल वो अभी जेएमएम के प्रत्याशी के रूप में दुमका से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में का मतगणना जो होगा 23 को होगा, उसमें उनका जो किस्मत खुलता है या बंद होता है वो तो 23 को पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो आ रही हैं तो कुछ कहावत है कि जब धुआं उठता है तब जब कहीं आग लगती है, तो ऐसा ही कुछ ऐसा हुआ होगा। और आप पुराने बातों को याद रखिए, जब हेमंत सोरेन जब जेल चले गए थे और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो बसंत सोरेन को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह मिला था। और 5 साल का जो उनका कार्यकाल रहा बसंत सोरेन जी का, जब हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आया, दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, तो बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। तो हो सकता है अंदेशा लग सकता है कि अपमानित करने वाला जो बात तो उनको लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं उनको इग्नोर किया गया है इस पार्टी में। चूंकि अब हेमंत सोरेन के बड़े भाई हैं तो हो सकता है इस पर कुछ ना बोले, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी महत्वाकांक्षाएं किसकी नहीं होती है। राजनीति में कभी कुछ हो सकता है,
कोई कभी जा सकता है। उसका उदाहरण सीता सोरेन ही है। आप खुद चंपई सोरेन को देखिए, वो चंपई सोरेन भी उनके रिश्तेदार लगते हैं, और देखिए नतीजा कि आज वो बीजेपी में शामिल होकर 40 वर्ष तक उस पार्टी को जी सींचा हाँ, उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। आज चंपई सोरेन बीजेपी का झंडा लेके ढो रहे हैं, और तो ऐसे में बसंत सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। राजनीति में इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं। फिलहाल अभी हमें परिणाम को देखना होगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है। हो सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जाहिर सी बात है कि बसंत सोरेन नहीं जाए, लेकिन अगर इंडिया का बनती है और कहीं उनको लगता है तो हो सकता है वो बीजेपी में शामिल हो जाए, तो ये संभावना व्यक्त हो सकती है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने एक मीडिया चैनल को इस बात का हवाला देते हुए कहा है कि बहुत जल्द बसंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। ये हम नहीं कह रहे, निशिकांत दुबे जी ने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने इस बात को कहा है। सीधे तौर पर एक मीडिया को उन्होंने बयान दिया है। हालांकि इसके पीछे का सत्य क्या है, किस आधार पर उन्होंने कहा है, लेकिन जब जब उन्होंने ऐसी कोई बातें कही है तब तब झारखंड में मिशन लोटस के तहत कई एक ऐसे बड़े नेताओं को अन्य दलों से तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम किया गया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सीता सोरेन रही है और उसके बाद चंपई सोरेन रहे हैं, और ऐसे कई एक नेता रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और उसके पीछे का साफ कारण बताया जा रहा है कि जब हेमंत सोरेन जेल गए थे तो उस वक्त उन्होंने झारखंड का कमान चंपई सोरेन को देने का काम किया था, और पहली बार बसंत सोरेन को मंत्रिमंडल में जगह मिली। जैसे फिर जेल से बाहर आते हैं हेमंत सोरेन, तुरंत उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें उपेक्षित जो है अपने ही सरकार में रखा गया, उन्हें अपमानित किया गया, ऐसी कहीं ना कहीं बातें जो है वो कही जा रही। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो सच्चाई तो बाद में पता चलेगा। और बसंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के एक बड़े हिस्से हैं और हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं, और लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वो बड़े ही तिनका तिनका करके सिंचने का काम कर रहे, युवाओं को जो है पूरे प्रदेश में जोड़ने का वो काम कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा में केंद्रीय युवा अध्यक्ष का जो है उनके पास पद है, और उसी के तहत पूरे झारखंड प्रदेश में वो काम कर रहे हैं। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव में जो बातें सामने आई है निशिकांत दुबे के द्वारा, उसको भी सिरे से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। दरकिनार इसलिए भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर झारखंड में इंडिया की सरकार बनती है और भारतीय जनता पार्टी के पास अगर 2-3 सीटें बहुमत से कम आता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मिशन लोटस के तहत झारखंड में सरकार बनाने के लिए हर उस हथियार को अपनाएगी, हर उस रणनीति पर काम करेगी जिसके तहत झारखंड प्रदेश में उसकी सरकार बन जाए। लेकिन ये तमाम चीजें तब पता चलेगा जब 29 तारीख को ईवीएम का पिटारा खुलेगा और नतीजा किसके पक्ष में आएगा। अक्षय जी, एक और सवाल झारखंड की राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की जो है राजनीति करने की हमेशा प्रयास की गई है, और इसका उदाहरण झारखंड सहित कई एक राज्यों में देखने के लिए मिला है। इस तरीके का जो बयान है, इस तरीके की जो बातें निशिकांत दुबे द्वारा जो कही गई है, क्या लग रहा है इसके पीछे की क्या आपको सच्चाई नजर में आ रहा है, या फिर इसके पीछे की रणनीति क्या समझ में आ रहा है आपको? देखिए, मतदान खत्म हो चुके हैं और एग्जिट पोल जो आ गया, तो एग्जिट पोल में कोई इंडिया की सरकार बना रहा है, कोई इंडिया की सरकार बना रहा है, लेकिन संभावना हो सकता है कि इंडिया गठबंधन निकल जाए, इंडिया को 3-4 सीट कम हो जाए, या हो सकता है कि इंडिया निकल जाए, इनको 3-4 सीट हो जाए। मतलब ये एक तरह से एग्जिट पोल है, फाइनली तो क्लोज फाइट है, मतलब क्लोज फाइट है। तो अगर 3-4 सीट अगर कम आती है एनडीए को तो जाहिर सी बात है कि सरकार नहीं बनाएगी। तो अन्य राज्यों में जिस प्रकार से बीजेपी ने विधायक को तोड़कर या किसी भी एन कैन प्रेन करके उन्होंने सरकार बनाया, तो हो सकता है वो संभावना यहाँ झारखंड में भी बन जाए। और झारखंड में जब स्थिति बनेगी तो कमजोर मोहरा होगा कौन? तो कमजोर मोहरा होगा कौन? तो बीजेपी इस पर काम करेगी, और चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो जेएमएम का हो,
उनको लगेगा कि उस पार्टी में उनको नहीं मिल रहा है जो मान सम्मान होता है, तो हो सकता है कि वो अपने उसको पाले में लेने की कोशिश करेगी, जो बीजेपी पहले भी करती रही है। कुछ लोग ये बता रहे हैं अक्षय जी कि निशिकांत दुबे इस तरीके का बयान देकर के प्रोपोगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, एक रूमर जो है वो उड़ा देते हैं ताकि झारखंड की राजनीतिक गलियारों में, मीडिया की सुर्खियों में वो चर्चा का विषय बने रहे। देखिए निरंजन जी, निशिकांत दुबे एक बहुत गंभीर नेता है और जब भी कुछ बोलते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं। हाँ, राजनीति है, बयानबाजी होता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जब वो इशारों में मीडिया के बीच वो रखते हैं। और कई ऐसे पुराने इनके भी हैं ट्वीट हैं या बयान हैं, वो कहीं न कहीं वो मैच करते हैं। खास तौर पर आप देखिएगा कि हेमंत सोरेन के प्रकरण में, जेल जाने वाले प्रकरण में ईडी का छापा पड़ता था, लेकिन उनको जानकारी मिल जाती थी, पहले पता चल जाता था और वो ट्वीट कर देते थे। तो लोगों को लगता था कि अरे ईडी, हम लोग को जानकारी नहीं हो रही है, ईडी को भी जानकारी नहीं हो रही है, इनको पहले पता चल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बड़ा खेला जो है वो होने वाला है। तो ऐसे में उनको इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं उनको खारिज नहीं किया जा सकता है। जरूर इस बात में कुछ गंभीरता होगी, कुछ ऐसी बातें हुई चूंकि राजनीति है, राजनीति में इस तरह बातें होते रहती हैं। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हमें इंतजार तक करना पड़ेगा 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा, और जो परिणाम निकलेंगे तभी इस तरह की बातें सार्थक साबित हो सकती हैं। तो क्या कुछ होगा वो 23 नवंबर के बाद पता चलेगा, लेकिन जिस बात को कह करके फिर से झारखंड की राजनीतिक गलियारों में एक कोलाहल मचा दिया है, वह थमने का नाम नहीं ले रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसको लेकर के मुस्तैद हो गया है। और राजनीतिक गलियारों में इस बात की बड़े ही जोर शोर से चर्चा हो रही है कि क्या निशिकांत दुबे ने जिस बात को छेड़ दिया है झारखंड की राजनीतिक गलियारों में विधानसभा चुनाव के बीच में, परिणाम आने के बाद क्या इस बात की पुष्टि हो जाएगी, यह भी कहीं ना कहीं सवाल बना हुआ है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वह बात भी हम आप तक लेकर के आने का काम करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार।